हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आते हैं और आप छत्तीसगढ़ आवास मित्र के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि फॉर्म किस प्रकार से भरना है, तो हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कि आप किस प्रकार से छत्तीसगढ़ आवास मित्र के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको 2-3 ऐसे गलतियों के बारे में बताएंगे जो फॉर्म भरने वाले जो परीक्षार्थी होते हैं वो हमेशा करते हैं। इन गलतियों को आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट हम इसमें देते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि आप किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे टोटल जांजगीर चांपा के अंतर्गत 201 पदों पर आवास मित्र के लिए भर्ती किया जाना है। यहाँ पे जनपद पंचायत का नाम लिखा हुआ है कि कौन से जनपद पंचायत में कितने पोस्ट में भर्ती होना है। अकलतरा, बमनी डी, बलौदा बाजार, यहाँ पे लिखा है 40, 28, 43। ये जो पीडीएफ है आप यहाँ कहाँ से लेंगे, तो ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर ले सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के आप देखेंगे, यहाँ पे यूट्यूब चैनल के अबाउट वाले पेज में जाएंगे, यूट्यूब के अबाउट वाले पेज में जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, यहाँ से टेलीग्राम का ज्वाइन करके ये वाला पीडीएफ आप ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म है, तो यहाँ पे लिखा है कि आवेदन जमा करने की तिथि लिखा है 20/9/2024। इससे पहले आपको आवेदन जमा कर देना है। और नीचे लिखा हुआ है, देखिए आवेदित जनपद पंचायत का नाम। आप जांजगीर चांपा जिले में आते हैं और जिस भी जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे साइड में आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है और यहाँ पे पासपोर्ट साइज की क्या बोलते हैं उसके ऊपर सिग्नेचर करना है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप फॉर्म में सबसे नीचे चले जाते, देखिए फॉर्म में देखेंगे क्या लिखा है, आवेदक का स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर लगाना है और पासपोर्ट साइज फ़ोटो में सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर इस प्रकार से करना है कि जो 50% सिग्नेचर है वो आपको फ़ोटो में आना चाहिए और जो 50% सिग्नेचर है वो आपके पेपर में आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए नाम लिखना है, हिंदी में अपना नाम लिखेंगे। नीचे लिखा है अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में अपना नाम लिखेंगे। इस प्रकार से अपने आपका जो सरनेम है, जो नेम है, उसके बीच में एक बॉक्स छोड़ देना है। यहाँ पे लिखा है पति पिता का नाम। अगर आप महिला हैं और आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे अपने पति का नाम लिखेंगे, नहीं तो आप अपने पिता का नाम लिखेंगे। अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में अपना नीचे यहाँ पे लिखना है पति या पिता जो भी नाम है उसको भी। यहाँ पे देखिए जन्म तिथि आपको लिखना है, जो भी जन्म तिथि लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिंग में लिखा हुआ है, तो आप पुरुष है या महिला जो भी है ऊपर टिक लगा देंगे, राइट का चिन्ह लगा देंगे। महिला है तो महिला के ऊपर लगा देंगे। नीचे देखेंगे शब्दों में अपना जो जन्म तिथि है वो शब्दों में लिखेंगे। यहाँ पे गलती नहीं करना, शब्दों में अच्छे से लिखना है। यहाँ पे देखिए दिनांक 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आयु, आप आयु निकाल लेंगे। आयु कहाँ से निकालेंगे, तो इस प्रकार से आप एज कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप आयु निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे डालेंगे, यहाँ से एज कैलकुलेटर से आयु निकल सकता है। तो यहाँ पे एज अपने यहाँ पे आयु डालेंगे। यहाँ पे जाति में लिखेंगे आप कौन से वर्ग से आते हैं, कौन से कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डालना है अनुसूचित जाति जनजाति, जिस भी वर्ग से आते हैं वो डालना है। नीचे देखें क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, हाँ नहीं जो भी आप डालेंगे। आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो यहाँ पे हाँ डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। उसके नीचे देखिए क्या आप निःशक्त हैं। यहाँ पे बोला गया है कि क्या आप जो दिव्यांग जनों के लिए पूछा गया है, तो अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे हाँ डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। और अगर देखिए यहाँ पे नहीं डालेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको निरंक लिखना है, खाली नहीं छोड़ना है। और अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पे हाँ डालेंगे और कितने % दिव्यांग है उसकी भी जानकारी यहाँ पे देंगे। उसके नीचे देखिए यहाँ एवं निःशक्तता का प्रकार, यहाँ पे इसको आपको खाली नहीं छोड़ना है, यहाँ पे लिख देना है निरंक। यहाँ पे भी यही जो सेम है निरंक वो लिख देना है, ऐसा निरंक लिख देना है, खाली नहीं छोड़ना है। और अगर आप निःशक्त जन में हाँ डालते हैं कि आप जो है निःशक्त हैं, तो यहाँ पे आप ये जो दिया हुआ है जो भी प्रकार दिया है वो प्रकार बताएंगे। अगर आप नहीं डालते हैं तो इसको निरंक लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए 7 नंबर, क्या आप विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते हैं। अगर आप 12वीं पास है तो यहाँ पे हाँ डालेंगे, अगर आप 12वीं फेल हैं तो नहीं डालेंगे। जो है यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता छत्तीसगढ़ आवास मित्र के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12वीं पास मांगा गया है, इसलिए यहाँ पे आपको 12वीं पास होना जरूरी है, यहाँ पे हाँ डालेंगे। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे बोला गया है, उसकी सारी डिटेल जानकारी देना है। हाई स्कूल 10वीं क्लास कौन से वर्ष में उत्तीर्ण किया है, विषय में सभी विषय डालेंगे। उसके अलावा देखिए बोर्ड, आप जिस भी बोर्ड से 10वीं क्लास पास किए हैं वो उसकी जानकारी देंगे। यहाँ पे देखेंगे प्राप्तांक और यहाँ पे पूर्णांक और यहाँ पे प्रतिशत बताएंगे। नीचे देखेंगे हायर सेकेंडरी 12वीं क्लास
कौन सी ईयर्स में पास किए, कौन से सब्जेक्ट में पास किए, मैथ्स में, साइंस में, आर्ट्स में, वो डालेंगे। आपने 12वीं क्लास कौन से बोर्ड से पास किया है, यहाँ पे सेम चीज़ प्राप्तांक और यहाँ पे पूर्णांक, यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेंगे कितना परसेंट आपका बन का आ रहा है। उसके अलावा देखिए एमए अगर आपने किया है ग्रामीण विकास में, बी किया है, सिविल किया है, तो ये सारी जानकारी देंगे यहाँ पे। अगर आपने 10वीं 12वीं बस पढ़ा हुआ है तो ये सबको वापस से छोड़ देंगे, भरने की ज़रूरत नहीं है। नीचे देखेंगे क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, हाँ नहीं जो भी है यहाँ पे डालेंगे। अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो नहीं डालेंगे, है तो है डालेंगे। यहाँ पे प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो। नीचे देखेंगे पताचार का पता, आप अपने यहाँ पे पता लिखेंगे। जिस भी आप गांव में रहते हैं, जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, जिस भी शहर गांव में रहते हैं, आपको पूरा पता लिखना है ताकि कोई सा भी ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है वो आप तक पहुंच पाए। यहाँ पे देखिए कि अब जो भी डालेंगे यहाँ पे ग्राम, खैरा, जिला, तहसील आपका जो भी आता है, जिस भी जिले के अंतर्गत तहसील आता है, पोस्ट ऑफिस आता है, ये जो पोस्ट ऑफिस है इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, पोस्ट ऑफिस डालना है। और ये जो पिन नंबर है वो बिल्कुल नहीं भूलना है, ये दोनों डालना है। नीचे देखिए स्थायी पता बोला है, अगर ये पता दोनों सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, जो पता आप ऊपर लिखे हैं वही पता आप नीचे भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसी चीज़ को लिखना नहीं चाहते और दोनों सेम है तो तदेव भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही होता है। नीचे जाएंगे, यदि आप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र, बेयरफुट टेक्नीशियन, महिला स्व सहायता समूह के सदस्य एवं बैंक सखी में यहाँ पे बोला गया है अनुभव। अगर इसमें कार्य है तो आपको यहाँ पे अनुभव बताना है। अगर आप कार्यरत हैं तो यहाँ पे अनुभव लिखेंगे कि आप कब से कब कार्यरत हैं, कौन से कार्यालय में कार्यरत हैं या थे, यहाँ पे कौन से पद के लिए कार्यरत हैं या थे। अगर आप कहीं पे भी आपके पास किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं है तो इसको क्या करना है, इसको ऐसा डेस करना है, यहाँ पे नील कर देना है, ऐसा नील करके इसको छोड़ देना है। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो कोई भी चीज़ खाली नहीं छोड़ना है, यहाँ पे नील लिखना है। और अनुभव है तो आप ये सब जानकारी यहाँ पे डालेंगे। उसके अलावा देखिए विवाहित स्थिति, तो यहाँ पे आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं इसकी जानकारी देंगे। अगर आप विवाहित हैं तो आपकी शादी कौन से डेट में हुई है बताएंगे, बच्चों की संख्या बताएंगे, और जो बच्चे हैं उनके जन्म तिथि। ऐसे अगर 2 बच्चे हैं तो यहाँ पे एक जन्म तिथि एक का डेस करके दूसरे का जन्म तिथि। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे में लिखा है घोषणा पत्र, इसको पढ़ लेंगे। मैं घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त फॉर्म में बिंदु क्रमांक 1 से 15 तक की दी गई जानकारी, इसको पूरा पढ़ लेंगे आप। यहाँ पे देखिए नोट में एक दिया हुआ है जानकारी, इसको पढ़ लें। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। उपरोक्त कनिकाओं में संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें। संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को निम्नलिखित क्रम में रखें। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है फॉर्म को भेजने की, मतलब फॉर्म उनको जो है 20 तारीख तक मिल जाना चाहिए। आज है 10 तारीख और उनको 20 तारीख तक मिल जाना चाहिए। तो इसी के बारे में जानकारी दी गई है कि अगर 20 तारीख के बाद उनको फॉर्म मिलता है तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा देखिए आप जो भी प्रमाण पत्र, जो भी सर्टिफिकेट इसके साथ में अटैच करेंगे, फॉर्म के साथ में क्या क्या फॉर्म अटैच करना है देख लीजिए। हाई स्कूल मतलब 10वीं का मार्कशीट आपको अटैच करना है, हायर सेकेंडरी 12वीं का मार्कशीट अटैच करना है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र अटैच करना है, 10वीं 12वीं ये छत्तीसगढ़ का, ये ज़रूरी है। उसके अलावा देखिए अगर आप भूतपूर्व सैनिक में अगर हाँ डाले हैं तो इसको डालेंगे। उसके अलावा बोलिए कि जाति प्रमाण पत्र, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आप अन्य किसी कैटेगरी से आते हैं जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो क्या करेंगे आप जाति प्रमाण पत्र देंगे। सामान्य वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे और क्या बोला गया है, अगर आप निःशक्त जन हैं तो प्रमाण पत्र देंगे। उसके अलावा अगर आपने एमए किया हुआ है ग्रामीण विकास में तो उसका सर्टिफिकेट देंगे। अगर आपके पास अनुभव, आपने यहाँ पे अनुभव में हाँ बोला हुआ है तो यहाँ पे उसका देंगे। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आपको ये क्या क्या ज़रूरी है, तो ये 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र, ये तो ज़रूरी है। नीचे देखेंगे तो आपको स्थान बोला गया है, आप जिस भी स्थान से फॉर्म भर रहे हैं, जिस भी गांव से, जिस भी शहर से नाम लिख देंगे। जिस भी डेट में फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पे डेट डाल देंगे। उसके अलावा देखिए नाम, तो नाम में आप अपना नाम लिखेंगे और ऊपर देखिए अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, ये यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है। उसके अलावा मैं बोल रहा था कि वीडियो में आखिरी में बताऊंगा कि कौन कौन से गलती है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए आपको ये गलती नहीं करना है, यहाँ पे इसको जो जनपद पंचायत का नाम है वो आपको ज़रूर से ही ज़रूर डालना है। अगर आप इसको भूल जाते हैं तो आपको फॉर्म ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा।
दूसरा है यहाँ पे जो फ़ोटो, देखिए फ़ोटो है वो फ़ोटो आपको 3-4 महीना पुराना ही फ़ोटो लगाना है, आपको बहुत ज़्यादा 3-4 साल पहले का फ़ोटो नहीं लगाना है, नया फ़ोटो लगाना है जो 3-4 महीना पुराना हो। उसके अलावा यहाँ पे देखिए सिग्नेचर आपको फ़ोटो के ऊपर ज़रूर करना है और सिग्नेचर की चीज़ कुछ इस प्रकार से करना है कि 50% सिग्नेचर फ़ोटो में आना चाहिए और 50% सिग्नेचर जो है फॉर्म के ऊपर जाना चाहिए। और उसके अलावा देखेंगे तो ये वाला जो सिग्नेचर है वो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। और यहाँ पे जितने भी आप प्रमाण पत्र या मार्कशीट जो भी संलग्न करेंगे इस फॉर्म के साथ में, हायर स्कूल, हायर सेकेंडरी, अपना निवास प्रमाण पत्र, वो सबको बोला है कि स्वप्रमाणित जरूर करना है। और देखिए यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित क्रम में ही रखे जाए, मतलब आप इस फॉर्म के साथ में जो भी ये प्रमाण पत्र और मार्कशीट आप इसके साथ में भेजेंगे उसको इसी क्रम में ही भेजना है, आपको ऊपर नीचे नहीं करना है। और सारे जितने भी आपको मार्कशीट हैं, जितने भी प्रमाण पत्र हैं, जाति प्रमाण पत्र जो भी है छत्तीसगढ़ निवासी, वो सबको स्वप्रमाणित करना है। स्वप्रमाणित करने का मतलब होता है मार्कशीट के नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, इसी को ही स्वप्रमाणित करते हैं। तो स्वप्रमाणित जरूर करना है, इसी क्रम में लिखना है। और ये सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर, ये सिग्नेचर आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उसके अलावा देखेंगे तो देखिए आप ये फॉर्म जो है कहाँ से मिलेगा, तो ये फॉर्म आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, देखिए हमारे वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पे अबाउट वाले पेज में जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, यहाँ से ज्वाइन करके ये फॉर्म को आसानी से आप ले सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा देखिए ये सारे फॉर्म भरने के बाद इसको कौन से एड्रेस में भेजना है, तो यहाँ पे देखिए लिफाफा ले लेना है आपको। ये जो लिफाफा है वो 2-3 रुपए का आता है मार्केट से, आपको लिफाफा ले लेना है इस प्रकार से। इस लिफाफे के ऊपर में आपको ये लिखना है, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन हेतु आवेदन पत्र, इस प्रकार से ऊपर लिखना है। देखिए यहाँ पे 2 में लिखना है, ये वाला एड्रेस लिखना है 2 में। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जिला पंचायत जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, पिन कोड ये देखिए, ये जो एड्रेस है ये यहाँ कहाँ से मिलेगा, तो ये एड्रेस कहाँ से लिया अपन ने, तो यहाँ पे ये जो इसी एड्रेस पे आपको भेजना है, ठीक है। यही एड्रेस है जो यहाँ पे बताया गया आपको, ये एड्रेस सही है, यहाँ भेजना है 2 में। और फॉर्म में आप अपना एड्रेस डालेंगे, जिस भी जगह से आप भेज रहे हैं वो अपना, और जहाँ पे भेजना है वहाँ। इसी प्रकार से आपको लिफाफे के अंदर भरना है, लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिखना है और लिफाफे के अंतर्गत ये फॉर्म भरना है। और उसके अलावा फॉर्म के अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करना है इसी क्रम में स्वप्रमाणित करके और भेज देना है। धन्यवाद।